अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बोल न्यूज़, जो कि पाकिस्तान की एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी है। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बहुत जल्द पीएफएक्स का पूरा प्रोजेक्ट बाकायदा शुरू करने जा रहा है और इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट से होगा, जो उन्होंने रिपोर्ट बताई है। इसको लेकर कुछ चीज़ों को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इस मौका पर हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपके कंट्री में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन बेहतर कौम वही होती है या स्ट्रॉन्ग कौम या नेशन वही होती है जो कि इस्तकलाल और जुर्रत के साथ उन तमाम चीज़ों को फेस करती है, ना कि मायूसी और नाउमीदी फैलाते हैं। सो अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल के साथ जुड़े रहना, यही हमें इस्लाम सिखाता है और यही हमें हमारी हुब्बुल वतनी सिखाती है। तो बहरहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाएं। बोल न्यूज़ की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत जल्द JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट पर एक बाकायदा अपग्रेडेशनल या कोई नेक्स्ट जनरेशन पूरे का पूरा प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसका नाम PFX होगा। अब अगर PFX लफ्ज़ को देखा जाए तो PFX का मतलब होता है पाकिस्तान फाइटर एक्स में आगे कोई भी नंबर आ सकता है। अब PFX का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसे पाकिस्तान एयरफोर्स की एक PR वीडियो में सबसे पहले दिखाया गया था और वहां भी JF-17 थंडर के मॉडल को एक नमूने के तौर पर या एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया गया था। तो तभी से ये चहमगोइयां शुरू हो चुकी थी कि PFX जो एयरक्राफ्ट होगा पाकिस्तान एयरफोर्स का, इसका ताल्लुक JF-17 थंडर के प्रोग्राम से ही होगा। और PFX असल में क्या होगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। बोल न्यूज़ के मुताबिक जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो पुराने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें मैसिव अपग्रेडेशंस की जाएंगी और इन्हें नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि ये जो पुराने JF-17 थंडर होंगे, ये भी नेक्स्ट जनरेशन BBR मिसाइल्स को कैरी कर सकते होंगे, जो लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स हैं उनको कैरी कर सकते होंगे, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स को कैरी कर सकते होंगे, और फ्यूचर में जो मजीद इसमें चीज़ें ऐड की गई हैं ब्लॉक 3 में, वो भी इन पुराने JF-17 थंडर्स में ऐड की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इन अपग्रेडेड JF-17 थंडर्स को ही PFX कहा जाएगा? तो शायद इसका आंसर नहीं होगा। हो सकता है PFX कोई नई चीज़ हो या ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोजेक्ट हो, जिसमें JF-17 थंडर को बुनियाद बनाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ एक और अहम चीज़ जिस पर बात करनी ज़रूरी है, वो ये कि बोल न्यूज़ ने इसको जोड़ा है पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट अज़म के साथ, क्योंकि बोल न्यूज़ की रिपोर्ट ये कहती है कि इसका ताल्लुक प्रोजेक्ट अज़म के साथ भी है, लेकिन हमारा ज़ाती ख्याल ऐसा नहीं है कि इसका ताल्लुक प्रोजेक्ट अज़म के साथ होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अज़म का मतलब ये था कि पाकिस्तान खुद अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा, एक मेल UCAV बनाएगा, अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। लेकिन 2017 में जब प्रोजेक्ट अज़म को लॉन्च किया गया, तो उसके बाद जब ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा गया कि ना तो पाकिस्तान के पास अकेले के पास इतने वसाइल हैं, ना ही पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा फंड्स हैं कि वो इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर आगे लेकर चल सके। तो इस तमाम सिचुएशन में जो बेहतरीन पाकिस्तान के पास ऑप्शन था वो यही था कि अपने इत्तेहादी कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो इसी के नतीजे में हम देखते हैं कि जब प्रोजेक्ट अज़म का वो पूरे का पूरा लेआउट चेंज किया गया और एक नई हिकमत अमली अपनाई गई, तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ कान एयरक्राफ्ट पर काम किया, यानी कि पाकिस्तान के 200 इंजीनियर्स ऑलरेडी कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का पार्ट हैं और ये तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 2023 में, और उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने मेल UCAVs को खुद डेवलप किया। शाहपर 2 और शाहपर 2 का ब्लॉक 2, ये दो मिसालें हैं, और शाहपर 3 एक हेल UCAV होगा जो कि मेड इन पाकिस्तान होगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान जो टर्किश UCAVs हैं, अकंजे और TB2, इनको आई बिलीव TOT के तहत मुल्क में बनाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अब चाइनीज़ J-31 को भी एक्वायर करेगा। तो इस तरह पाकिस्तान ने अपने प्रोजेक्ट अज़म को अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें एक स्टेबल पोजीशन नज़र आती है और बहुत ज़्यादा बजट के मामले पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स पर बोझ नहीं पड़ा। यानी कि पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादी कंट्रीज़ के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलने का फैसला किया। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें तो PFX प्रोजेक्ट का डायरेक्टली प्रोजेक्ट अज़म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स को जो नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनाने की तरफ इकदाम लिए जा रहे हैं, ये उसकी एक कड़ी हो सकती है। और इसमें एक ये भी मकतबा फ़िक्र या एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी क्लेम करता है कि जो JF-17 थंडर की एक मैसिव ओवरहॉल होगी या अपग्रेडेशन होगी, जिसमें हम समझते हैं कि पुराने JF-17 थंडर्स में भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार आएगा। पुराने JF-17 थंडर भी PL-10 हाई ऑफ बोर्ड साइट मिसाइल्स और PL-15 लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल्स को कैरी कर सकते होंगे। इनमें बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इंटीग्रेट किया जाएगा
तो हो सकता है इस चीज को PFX कहा जाए और PFX प्रोजेक्ट ये हो। इसके अलावा कुछ लोगों के नजदीक PFX प्रोजेक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर का एक ब्लॉक 4 हो सकता है ब्लॉक 3 के बाद, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इन रियलिटी PFX है क्या, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और बोल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक PFX बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए वेट करना होगा ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें कि पाकिस्तान एयरफोर्स PFX प्रोजेक्ट में क्या लेकर आ रही है और ये पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर किस तरह उसमें बूस्ट लेकर आएगा और किस तरह उसमें मददगार साबित होगा। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।